अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का आर्टिकल है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स को हम छोटे लेवल पे भी 9th में पढ़ आए हैं, लेकिन यहाँ पे जाके हम इसको डिटेल से क्लासिफाई करेंगे और इसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे। कार्बोहाइड्रेट जो है इसके लिटरली मीनिंग है हाइड्रेटेड कार्बन। हम इसको इस तरह से डिफाइन करेंगे, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। इनको कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है। यानी कार्बोहाइड्रेट से मुराद है पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, या तो ये एल्डिहाइड फॉर्म में हो सकते हैं और कीटोन या कीटो फॉर्म में होंगे, या कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस भी इनको कह सकते हैं जो टूटने पे अपने ही यूनिट मुहैया करते हैं या सेम थिंग्स प्रोवाइड करते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट के सबसे पहले हम फंक्शन को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स क्या फंक्शन सर अंजाम देते हैं। They are found in all organisms. ये तमाम जानदारों के अंदर पाए जाते हैं, चाहे वो प्लांट्स हों, एनिमल्स हों या कोई भी जानदार हों, उनके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स जो है ये मौजूद होते हैं और सेल के अंदर तमाम पार्ट्स में पाए जाते हैं। एंड प्रेजेंट in all parts of cells. Number 2, these are act as a storage compound. ये स्टोरेज कंपाउंड्स के तौर पे वर्क करते हैं। ये बॉडी के अंदर एनर्जी की स्टोरेज का ज़रिया होते हैं। जब भी सेल के अंदर एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, इन कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक किया जाता है और इनसे जो एनर्जी रिलीज़ होती है, उस एनर्जी को सेल के अंदर जो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होती हैं उनके अंदर इस्तेमाल कर लिया जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं स्टोरेज कंपाउंड है। स्टार्च जो है ये अजनास में पाया जाता है, सीरियल्स में। Starch is present in cereals. स्टार्च जो है ये ज़रिए अजनास के अंदर पाया जाता है। एंड ग्लाइकोजन is animal starch. ग्लाइकोजन को एनिमल स्टार्च किया जाता है, ये जानवरों के अंदर पाया जाता है, मसल्स वगैरह के अंदर ये स्टोर होता है। carbohydrates
also present in cane sugar and millet sugar. इनका जो जनरल फार्मूला होता है इससे इनको ज़ाहिर किया जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट्स जो है इनकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। कार्बोहाइड्रेट्स जो है ये सेल वॉल का जुज़ भी, सेल मेम्ब्रेन का जुज़ भी हैं। ये सेल के तमाम कंपोनेंट्स के अंदर पाए जाते हैं। तो लफ्ज़ी मतलब कार्बोहाइड्रेट्स का होता है हाइड्रेटेड कार्बन, यानी कार्बन मिला हुआ पानी। इसकी रेशो सेम वही होती है जो पानी के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की होती है। तो इनके लिए ये जनरल फार्मूला इस्तेमाल किया जाता है। कार्बोहाइड्रेट्स में ग्लूकोज बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ग्लूकोज के बहुत सारे बॉडी के अंदर फंक्शन है। ग्लूकोज फ्रूट्स के अंदर पाया जाता है फ्री स्टेट में। ये अंजीर के अंदर, अंगूर और इस तरह के फ्रूट्स जो होते हैं उनके अंदर मौजूद होता है। ये सेल के अंदर फ्री एनर्जी भी कहलाता है। ग्लूकोज को फ्री एनर्जी कहा जाता है। ये बॉडी के अंदर इस्तेमाल होती है। ग्लूकोज इसका स्ट्रक्चर अगर देखा जाए ये 6 कार्बन पे मुश्तमिल होता है। ये मोनोसैकेराइड्स में आता है। कार्बोहाइड्रेट की क्लासिफिकेशन की जाती है मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स में। तो यहाँ पे हम क्लासिफिकेशन को डिस्कस कर लेते हैं। पहले नंबर पे कार्बोहाइड्रेट में मोनोसैकेराइड्स आते हैं। इनको क्लासीफाई किया जाता है मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स, और पॉलीसैकेराइड्स। कार्बोहाइड्रेट का लफ्ज़ जो था इसमें सैकेराइड्स का इस्तेमाल जो किया जाता है ये एक ग्रीक वर्ड है सैकारोन, जिसके मीनिंग है शुगर के। तो वहाँ से इसको डिराइव किया गया। कार्बोहाइड्रेट्स जो है इनको 3 कैटेगरीज़ में तकसीम किया जाता है। पहले नंबर पे मोनोसैकेराइड्स आते हैं। मोनोसैकेराइड सबसे सिंपल शुगर है। ये सिंपल शुगर है। मीन इनको तोड़ा नहीं जा सकता, इनको मज़ीद सिंपल नहीं किया जा सकता। दे आर स्वीट इन टेस्ट। ये जायके में स्वीट होते हैं, मीठा होता है इनका जायका। ये पानी के अंदर आसानी से हल पजीर हो जाते हैं। इजीली सॉल्युबल इन वाटर। इनमें ग्लूकोज, फ्रैक्टोज, राइबोज, वगैरह शामिल हैं। ओलिगोसैकेराइड जो होते हैं ये मोनोसैकेराइड की निस्बत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं। ये मोनोसैकेराइड के मिलने से बनते हैं। ये लेस स्वीट होते हैं। पानी में भी मोनोसैकेराइड की निस्बत कम हल पजीर हैं।
और ये टूटने पे 2 से लेके 10 तक मोनोसैकेराइड मुहैया करते हैं। ओलिगोसैकेराइड जो हैं, क्योंकि ये मोनोसैकेराइड के मिलने से ही बने होते हैं, जब इनको तोड़ा जाता है तो ये 2 से लेके 10 तक मोनोसैकेराइड मुहैया कर सकते हैं। लास्ट पे है पॉलीसैकेराइड। ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। Provide many monosaccharide on hydrolysis. क्योंकि ये बहुत सारे मोनोसैकेराइड्स के मिलने से बने होते हैं, इसलिए ये टूटने पे बहुत सारे मोनोसैकेराइड जो हैं वो मुहैया करते हैं। इसके अलावा ये पानी के अंदर इनसॉल्युबल होते हैं, पानी के अंदर इनको हल नहीं किया जा सकता। स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज वगैरह इसकी मसाले हैं, ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। तो इस तरह से कार्बोहाइड्रेट जो है, इनको हम 3 कैटेगरीज में इनकी क्लासिफिकेशन करते हैं।